छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा भारतवर्ष की भूमि वीरों की जननी रही है। इस भूमि ने सदैव ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया है जिन्होंने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी संकोच नहीं किया। ऐसे ही एक अद्वितीय और पराक्रमी योद्धा थे छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाल्यकाल और शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, कुशाग्र बुद्धि और निर्भीक स्वभाव के थे। उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जीजाबाई और पिता शिवाजी महाराज के संरक्षण में हुआ। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और अरबी भाषाओं में गहरी पकड़ बनाई थी। वे सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान भी थे। उनकी लेखनी से निकला ग्रंथ बुद्धभूषण उनकी विद्वता का प्रमाण है। युद्ध कौशल और नेतृत्व। संभाजी महाराज ने कम उम्र में ही कई युद्धों में भाग लिया और बहादुरी से लड़ा। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद 1681 में संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब दक्षिण भारत को जीतने के लिए प्रयासरत था, मगर संभाजी ने बहादुरी से मुगलों का सामना किया और उन्हें नाको चने चबवा दिए। संभाजी महाराज का शासनकाल भले ही केवल 9 वर्षों का रहा, 1681 तो और 1679, लेकिन इन वर्षों में उन्होंने मराठा साम्राज्य को मजबूती से संभाला। उन्होंने कर्नाटक, गोवा और दक्षिण के अन्य इलाकों में अभियान चलाकर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। वे न केवल मुगलों बल्कि पोर्तुगीज, डच और अंग्रेजों से भी लड़े और मराठा गौरव को बनाए रखा। धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति प्रेम। संभाजी महाराज धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु थे। उन्होंने अपने शासन में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। जबकि उस समय मुगलों द्वारा मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, संभाजी महाराज ने सभी धार्मिक स्थलों की रक्षा की। उन्होंने संस्कृत और मराठी भाषा को बढ़ावा दिया और कई विद्वानों को संरक्षण दिया। मुगलों ने जब देखा कि संभाजी को युद्ध में हराना संभव नहीं, तो उन्होंने छल का सहारा लिया। 1679 में संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश को मुगलों ने संगमेश्वर में धोखे से पकड़ लिया। शौर्यपूर्ण बलिदान। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व से इनकार कर दिया। उनका उत्तर था, मैं धर्म बदलने से पहले मृत्यु को स्वीकार कर लूंगा। इस उत्तर से औरंगजेब तिलमिला उठा। उसने संभाजी पर अमानवीय अत्याचार किए। 40 दिन तक उन्हें तरह तरह से यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, जीभ काट दी गई, शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए, लेकिन फिर भी वे झुके नहीं। 4 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को बड़ी ही क्रूरता से शहीद कर दिया गया। उनकी शहादत से पूरा महाराष्ट्र रो पड़ा, पर उनके बलिदान ने मराठा जन जन के हृदय में क्रांति की ज्वाला भड़का दी। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे विचार, आदर्श और बलिदान की प्रतीक थे। उनके बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और सशक्त किया। उनके बलिदान के पश्चात मराठाओं ने औरंगजेब की सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अंततः मुगलों को पराजित किया। आज भी जब वीरता, साहस और आत्मसम्मान की बात होती है तो संभाजी महाराज का नाम गर्व से लिया जाता है। महाराष्ट्र और पूरे भारत में उन्हें धर्मवीर संभाजी महाराज के नाम से पूजा जाता है। प्रेरणा के स्रोत संभाजी महाराज की गाथा हमें सिखाती है, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही सच्ची वीरता है। बलिदान ही इतिहास की नींव होता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि आत्मबल, संस्कार और साहस हमारे साथ हों तो हम किसी भी साम्राज्य से टकरा सकते हैं।